सेकेंडली माई पॉइंट इज अबाउट द इंजरीज। देखो वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट में नहीं है, सेकंड टेस्ट में मोस्ट लाइकली वो आ जाएंगे। सो उसके बाद हमारा जो प्रॉब्ली अगर सारांश जैन के स्टार्ट करने के चांसेस है तो वो भी गायब हो जाएंगे इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट उसके अलावा साई सुदर्शन भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। वो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है उनको, एंड देखना पड़ेगा कि वो फिट हो पाते नहीं हो पाते। अगर वो होते भी हैं, इज इट टाइम फॉर द इंडियन टीम, इंडियन मैनेजमेंट टू गिव मोर चांसेस टू देवदत्त पडिक्कल इंस्टेड ऑफ साई सुदर्शन? साई सुदर्शन ने 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं एंड वहां पे 31 की एवरेज है उनकी, विच इज नॉट गुड भाई। देवदत्त पडिक्कल, मैं सोचा तुम कहोगे वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3। अरे भाई बस वाह, इंटरेस्टिंग पिक। आरसीबी रिप्रेजेंटेशन इन द पॉडकास्ट। मैं काफी खुश था कि वो अच्छा देवदत्त भी तो हुए वापस सिलेक्ट। देवदत्त पडिक्कल, ओके, दिस इज अ गुड कॉल बिकॉज़ वंस अगेन आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन ड्यूरिंग द अफगानिस्तान सीरीज एज वेल। राइट। एंड अच्छा चलो लेट्स से दिस, 2 टेस्ट मैच है। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारती है and they have to level the series. Yeah. Sudarshan is a failure in the first test match. क्या second test में तुम देते हो? What is a failure? अब ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि जितने चांसेस मिल रहे हैं, जितनी बैकिंग मिल रही है, is a 60 score a success? So for example, एक इनिंग में 50 से कम, एक इनिंग में 50. भाई I think so then we should be giving chances to Padikkal. मतलब ये भी कमेंट करके बता कब तक ही हम लोग ऐसे, ये देखो नथिंग अगेंस्ट साई सुदर्शन, जब उनको सिलेक्ट भी करा गया था तो हमने तो स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि अच्छा इंग्लैंड टूर में लेके गए आप इनको, ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिनको शायद जिनका प्ले स्टाइल ऐसा आईपीएल में देख के लग रहा था कि ये लॉन्ग फॉर्मेट्स में तो काफी अच्छा खेल सकते हैं। एंड टू हिज क्रेडिट उन्होंने ट्राई पूरा करा अपना, वो प्रॉपर बॉलें भी मुझे दिखती हैं जब वो अपना पूरा ट्राई कर रहे होते हैं। बट क्या वो सेम चीज ऑन द फील्ड भी आपकी निकल के आ पा रही है, लेट अलोन अगेंस्ट बिग ओपोनेंट्स, वीक ओपोनेंट्स के खिलाफ भी? जब आपका वो टाइम आता है कि मुझे स्टार्ट पैड करके एटलीस्ट चलो हाँ 100 मार दी, वीक ऑपोजिशन है, एटलीस्ट मेरा नाम तो बना रहेगा, वहां पे भी अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग दोज हंड्रेड्स, क्या साई सुदर्शन बना पा रहे हैं? एंड क्या हम लोग अब जाके, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो चुका, अब साल भर हो चुका इंग्लैंड टूर को, क्या अब जाके देवदत्त पडिक्कल को चांस देना कुछ गलत होगा भाई साहब? जिससे जितना अच्छा फॉर्म उनको ऑलरेडी आईपीएल में रह चुका है, डोमेस्टिक में भी रह चुका है। सो आई फील सो कि अगर रिगार्डलेस आप चांस देते भी हो साई सुदर्शन को, स्टार्ट तो करने वाले हैं। पहले मैच स्टार्ट सेशन कर रहे हैं भाई, हाँ वो तो पक्का कर रहे हैं, बट आई फील सो कि इस सीरीज में आपको कुछ ना कुछ कॉल लेनी पड़ेगी भाई, वरना तो फिर आप कर ही जा रहे हो। लास्ट सीरीज मतलब या तो वैसा न्यूजीलैंड में फिर हाँ फिर हम भाई फिर न्यूजीलैंड में डायरेक्ट पडिक्कल आ गए, अनफेयर होगा उनके लिए, कुछ ज्यादा ही अनफेयर हो जाएगा भाई साहब। फिर तो आपको जहाँ पे वैसे ही हमारे लाल लगे पड़े रहते हैं, अपने पडिक्कल को वहां पे खिला दिया। सो थोड़ा सा आई फील सो कि यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पडिक्कल को भी शायद मौका मिल सकता है। अब 2 खिलाड़ी ऐसे जो मुझे लगता है कि पिक होने चाहिए थे पर नहीं हुए। ठीक है, फर्स्ट गाय द एब्स मैन, द फिटनेस फ्रीक, सरफराज खान। भाई सरफराज खान की फर्स्ट क्लास में 64 की एवरेज है। Are you kidding me? फोटोज भी मैंने देखी उनकी, अब तो वो हाँ के साथ। और भी कुछ चाहिए तो बता देना भाई, और क्या चाहिए? सरफराज खान को क्यों नहीं पिक कर रही है भाई टीम इस टाइम पे? यार इट इज श्योरली नॉट अबाउट क्रिकेट। हाँ ऑन द फील्ड रीजन तो नहीं हो सकता। I am sorry to say this, it is surely not about cricket. As a matter of fact, why this is more important to discuss right now, श्रीलंका में स्पिनर्स खेलने वाले बैटर्स हमें चाहिए। वो हमें उन लोगों से मिलेंगे जो डोमेस्टिक में रगड़ के आ रहे हैं। सरफराज शुड हैव बीन अ टॉप नेम। जिस तरीके से उनको बीजेटी में साइडलाइन करा था ना, बोल के कि डोमेस्टिक प्लेयर है तो उनको तो बाउंसी पिचेस पे खेलने आता, स्पिन में खिला देंगे। राइट, तो वहां से तो ये लॉजिक देके बाहर कर दिया, अब वही लॉजिक से अंदर नहीं कर रहे टीम में। इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज नॉट अबाउट क्रिकेट इन माय ओपिनियन। आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग, बट हमने रूमर्स भी सुने थे ये somebody in the BCCI think tank, and it is not the coach and the selectors apparently. गंभीर वगैरह नहीं है इसके अंदर, अगरकर वगैरह भी नहीं है apparently, selectors और coach नहीं है, somebody else in the management in the BCCI thinks कि वो insider information, insider talks जो थी ड्रेसिंग रूम की, वो लीक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द बीजेटी उस टाइम पे काफी बातें निकल के आई थी। मेरा पता पॉइंट ये है कि मैं कुछ टाइम पहले मिस्टर निखिल नास को सुन रहा था, तो उनने ऑब्वियस चीज को कंफर्म तो नहीं करा कि ये चीज एक्चुअली में हुई थी या नहीं हुई थी, हिंट कर रहे होंगे। उनने बस यही कहा कि ऐसी बातें बीसीसीआई में चल रही थी। अब पॉइंट ये आता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू थिंक कि ठीक है गलती हो गई भाई, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप करियर ही बर्बाद कर दो किसी प्लेयर का। मतलब देखो श्रेयस अय्यर का भी बीच में हुआ था कि वो खेलना चाह रहे नहीं खेलना चाह रहे, उसके चक्कर में आपने कॉन्ट्रैक्ट्स उनको निकाला, वेदर दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉट, वो आगे की बात है। ईशान किशन के साथ तो ये चीज हुई थी, एंड देन वो आए तो ऐसे आए कि भाई टीम में अपना पूरा जलवा दिखा दे, नंबर 1 T20 बैटर बन गए। सो अगर हो गई गलती यार कोई बात नहीं, अगर हुई है, पहली बात मैं क्लेम नहीं कर रहा हुई है, बट अगर हो भी गई तो कब तक बाहर निकालने वाले हो भाई, कब तक साइडलाइन करके रखोगे व्हेन यू नो क्या योर टेस्ट साइड इज नॉट थ्राइविंग राइट नाउ। देखो सुनो, अगर ये चीज जेन्युइनली हुई होती तो मैं एग्री करता हूं बीसीसीआई के साथ। यार इज दिस द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग
क्या बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है? क्या हमने अभी इंग्लैंड टूर में नहीं देखा कि बहुत बड़े खिलाड़ी जो है वो न्यूज लीक कर देते हैं? तो वहां पर सब ठीक है क्योंकि नाम बड़ा है, यहाँ पे नाम छोटा है तो आपने भाई ऐसी रेड बना दी है उसकी कि भाई अब तो तू कभी आई तो नहीं यू पाएगा हैव ऊपर। अर्नड दैट ना। earned आप अभी- वो you have to earn the right to disrespect BCCI यार, कम ऑन भाई नहीं। I was sacked on a phone call. यार ये बात भी सही है। आई फील थोड़ा एक्सटेंड जबरदस्ती का करा जा रहा है अब। एंड अगर टीम इंडिया वो थ्राइव कर रही होती ना तो मैं तब भी मानता कि वो यस हाँ भाई ऑन तो क्या चौड़ है हमारी। अबे भाई लाले अभी पड़े कोई हुए हैं। घर आ जाए भाई, मैं बीजीटी में व्हाइट वॉश ना हो जाए हम, ऐसी बात है तुम्हारी चल रही है। एंड अब तुम लोग चाह रहे हो कि जो आदमी स्पिन खेल सकता है वो भी ना खेले भाई टीम के नहीं, अंदर। आई थिंक मेरिट वाइज तो कोई सेंस नहीं बनता। हाँ ही वाज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, 100-150 भी मारी 2-3 बार। या साई सुदर्शन को हम इतना बैक कर रहे हैं, उनके भी तक नहीं लगी। हाँ भाई कम ऑन भाई, इतना तो तो नहीं करुण कर नायर को हमने सकते इतना बैक करा, उनके नहीं रन नहीं आए। हाँ सरफराज खान इतना डिजर्व करते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी करोगे, प्लीज कमेंट करके बताना। होना ही चाहिए। एंड द लास्ट प्लेयर दैट आई थिंक शुड बी इन द इंडियन क्रिकेट टीम इज आकिब नबी। एंड अगर आप बोलो किसकी जगह आ सकते हैं, सी आई नो कि टीम इंडिया इस टाइम तो देखिए कंसिस्टेंसी चल रही है, अच्छा क्रॉस फॉर्मेट्स भी गुरनूर को खिलाया जा रहा है, बट आकिब नबी ने 60+ विकेट्स लिए थे इन दिस रणजी सीजन। उसके बाद भी अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो यू हैव एक्चुअली मेड अ मॉकरी ऑफ रणजी ट्रॉफी देन, कि आप परफॉर्म करो, इट डज नॉट मैटर भाई, आपको लिए नहीं जाएगा। तो बात ये हो रही थी ना कि न्यूजीलैंड सीरीज के टाइम पे सोचा जाएगा उनके बारे में। अच्छा वहां पे लेके आएंगे उनको, ऐसा सुना तो था मैंने। यार मतलब अगर लेके आना ही है अफगानिस्तान की सीरीज के टाइम पे भी ये बातें हुई थी। हाँ तो मतलब एटलीस्ट टीम का पार्ट तो बना के रखो भाई। नो आई एग्री। आई थिंक गुरनूर तो स्टार्ट इधर में नहीं करने वाले, मतलब ही इज नॉट इवन क्लोज टू स्टार्टिंग फॉर द इंडियन टीम राइट नाउ। बुमराह अगर ऑलरेडी टीम के अंदर है, हाँ सिराज ऑलरेडी टीम के अंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम के अंदर है, तो मतलब इज फोर्थ इन लाइन। गुरनूर को वैसे टेस्ट पे रखने का तुम्हें सेंस लग रहा है अभी? एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा, बट मतलब अगर इफ दे थिंक कि अच्छा कुछ है बात अंदर, अभी तो मैंने खेलते हुए देखा ही नहीं टेस्ट में, तो ठीक है भाई लग रहा हो उनको। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देयर आर मोर डिजर्विंग नेम्स, मतलब अगर आपको ऐसे फॉर्मेट्स में डिवाइड करना है तो आकिब नबी शुड बी अ स्पेशलिस्ट। मैं वही कह रहा हूं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग गुरनूर बीइंग इन Same, ODI, same. and हाँ, he has हाँ. done pretty decently Yeah, yeah. well अभी तक। आकिब नबी का ऑफ कोर्स एज यू सेड बैटिंग भी करते नीचे आके हाँ भाई। हाँ वो तो और क्या चाहिए नंबर आपको 8 पे भाई तो चाहिए रहता ना बाहर हम लोगों को। राइट। I think he is a golden gem that we are missing out on right now. We should look at him for sure. बाहर फिर भी स्टार्ट कौन करेगा? बुमराह खेलेंगे एक, बुमराह चलो करेंगे, हमने सिराज कहा एक करेंगे। आकिब नबी, सिराज, अब यहाँ तो स्टार्ट करा देना भाई। नहीं, मैं सिराज तो थक करेंगे, गया वो हूँ तो भाई। टेस्ट स्पेशलिस्ट है, वो तो करेंगे। बुमराह चाहे करे ना करे, सिराज तो कर रहे हैं भाई अब स्टार्ट। वो बेंच स्पेशलिस्ट बना देंगे उनको। नहीं ये दो तो पक्के हैं। तो 3 हो जाएंगे ना, मतलब फिर आकिब नबी या फिर कोई भाई एक हर्षित third भी तो हो पेसर। सकता है, हर्षित विल हर्षित आल्सो fit मेक तो अ हो जाए कमबैक। यार। हाँ मतलब अब वो देखना पड़ेगा, मे बी हिज तो प्रायोरिटी you शुड would बी कि have आप 4 ओडीआईज में pacers जाओ। ना, you will have 4 हाँ pacers। हाँ राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कर सकते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। बट आई फील सो आकिब नबी को आपको एक्चुअली में सीरीज में इंक्लूड करना चाहिए था, अगर आपका एक्चुअली में प्लान है कि न्यूजीलैंड में आप इनको लेके जा सकते हो। एक फाइनल जो मेरे पास खबर निकल के आई थे, अरे रुक जा एक सेकंड, तुमने हाँ। सारे नाम ले लिए, हाँ। एक नाम भूल गया भाई। कौन वो मैन, कौन a guy who was promised a debut and he never got अरे one। वो क्या हो गया भाई? शिट जब तक ये पॉडकास्ट जिंदा है तब तक हर वी विल सीरीज कीप में फाइटिंग फॉर यू मैन। we will keep fighting for अभिमन्यु ईश्वरन भाई। उनको तो भाई जिस तरीके से सपने दिखा के साइडलाइन करा है, खेलेगा अब तो तू कल। स्क्वाड में भी नहीं कल है। खेलना भाई। उसी टाइम पे आई थी वो न्यूज, क्या? आई डोंट रिमेम्बर किस जर्नलिस्ट ने निकाली थी, बट मैंने यहाँ पे उस चीज को बताया था कि एक जर्नलिस्ट ने ये चीज बोली है क्या? कि उनको अब स्क्वाड में ही नहीं लिया जाएगा। और सच प्रूव हो गया। हाँ लिया ही नहीं। लोग तो कहते रहते हैं कि बदतमीजी तुम लोग है। ना जो खबर आती है उसको किसी को भी बोल देते हो। हाँ, बेटा आधी चीज सच हो जाती है ऐसे। ये तो बदतमीजी है पर भाई कि नहीं लिया, थोड़ा सा Unacceptable। वियर्ड एक्चुअली में। बट एक जो फाइनल न्यूज निकल के आई है इंडियन टीम से, दैट इज कि शुभदीप घोष को नया फील्डिंग Correct। कोच डिक्लेयर कर दिया गया है। टी दिलीप की छुट्टी हो चुकी है भाई, हमें लग रहा था कि शायद उनको और एक्सटेंशन मिलेगा, बट उनको नहीं मिला अल्टीमेटली। अच्छा एक इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, 2014 में केकेआर में फील्डिंग कोच कौन थे? घोषणा। हाँ जी। वो इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? वो उस टाइम में तो गंभीर कप्तान थे, टाइटल विनिंग अगेन टीम वहां पे निकल के आई थी। जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्या इज इक्वल टू इंडिया। हाँ आई एम श्योर गंभीर ने नहीं सोचा होगा, उनको तो लगा ही नहीं वो होगा। सिर्फ फील्डिंग कोच नहीं, वो असिस्टेंट कोच का भी रोल संभालने वाले हैं अपेरेंटली। अच्छा यहाँ पे Grant and Descartes काटेगा ही में पूरा। डैम एक केकेआर ब्लड गया तो दूसरा केकेआर ब्लड आ रहा है। प्रॉपर मस्त देखने वाला, बट ठीक है।